हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं, उनका उर्दू विद्यालय और सामान्य विद्यालय के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। और ये बातें क्यों मैं कह रहा हूँ और क्या कुछ पूरा मामला है सामान्य विद्यालय और उर्दू विद्यालय में जो भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक पदस्थापित हुए हैं, उनके संदर्भ में क्या कुछ पूरा मामला है, उसी पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो जब से चाहे प्रधान शिक्षकों की बहाली हो या फिर प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई हो या बीपीएससी के माध्यम से जो टीआरई 1, टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 से विद्यालय अध्यापक की बहाली हुई है, इस बहाली में एक समस्या सामने उभर कर के आई। वह थी उर्दू विद्यालय और सामान्य विद्यालय में पदस्थापन। बहुत सारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक या फिर विद्यालय अध्यापक जिनका पदस्थापन उर्दू विद्यालयों में हुआ, लेकिन वे गैर उर्दू भाषी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या फिर विद्यालय अध्यापक हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो समस्याएं निकल कर के आई, जैसे जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, उनको सारा कागजी कार्य जो होता है या जो भी आपको उनको डॉक्यूमेंट से संबंधित चीज़ें तैयार करनी होती है, तो चूँकि उर्दू विद्यालयों में पहले से भी जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते रहे हैं, वे सभी उर्दू में लिखे जाते रहे हैं। बच्चों के नामांकन से ले करके और शिक्षा विभाग से जो भी जो है पत्राचार होते हैं, वे सब कुछ उर्दू में हैं। लेकिन यदि उसमें गैर उर्दू भाषी गए हैं तो ना ही पहले के कागजात उनको जो है उनके लिए उनके समझ के लिए हैं, और ना ही आगे भी उनको लिखने में सहूलियत हो रही है, जिसको लेकर के उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस परेशानी को उन्होंने कई प्लेटफॉर्म पर रखा, जिसमें से उन्होंने माननीय सदस्य विधान परिषद बंशीधर ब्रजवासी जी के समक्ष भी इस समस्या को उन्होंने रखा, जिस पर उन्होंने विधान परिषद के निवेदन समिति को एक पत्र लिखा और उसमें इन्होंने इसी चीज़ का जिक्र किया कि शिक्षक बहाली के विभिन्न चरणों में विद्यालय अध्यापक के पदों पर की गई नियुक्तियों में विभागीय अदूरदर्शिता के कारण बड़ी संख्या में गैर उर्दू भाषी शिक्षकों का पदस्थापन उर्दू विद्यालयों में कर दिया गया। इसी प्रकार बड़ी संख्या में उर्दू प्राथमिक विद्यालयों में भी गैर उर्दू भाषी प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन किया गया। और इसी तरह जिन उर्दू मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित करके उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है, वहाँ भी गैर उर्दू भाषी प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन किया गया है। चूँकि इन विद्यालयों में पंजियों का संधारण, शिक्षण कार्य ये सब उर्दू भाषा में किया जाता है, जिस कारण हिंदी भाषी विद्यालय अध्यापक हों या फिर प्रधान शिक्षक हों या प्रधानाध्यापक हों, इनको विद्यालय संचालन में असहजता महसूस हो रही है। और इसी के आलोक में इन्होंने बिहार विधान परिषद की निवेदन समिति के माध्यम से मांग किया है कि उर्दू विद्यालयों में पदस्थापित किए गए गैर उर्दू भाषी विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के समान विद्यालयों में पदस्थापन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की मांग इन्होंने की है। और इनके इस मांग को लिखा गया है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को कहा गया है कि संबंधित विभाग से अनुरोध है, यानी शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है विधान परिषद के निवेदन समिति के द्वारा कि माननीय सदस्य द्वारा सदन में दिए गए निवेदन के संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र अतिशीघ्र परिषद सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए और बिहार विधान परिषद के
अवर सचिव के स्तर से यह पत्र भेजा गया है शिक्षा विभाग को। अब देखने वाली बात है कि शिक्षा विभाग इस पर क्या कुछ जवाब देता है विधान परिषद को, और विधान परिषद को ये कार्रवाई करके कहा गया है कि इस पर आप क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं उससे हमको सूचित कीजिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग क्या इस समस्या को देखते हुए और इस समस्या के निराकरण के लिए जिन उर्दू विद्यालयों में गैर उर्दू भाषी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक या विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति कर दी गई है, उनको रिक्ति के अनुसार क्या उर्दू विद्यालयों से निकाल करके सामान्य विद्यालयों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि उनको यह समस्या चाहे किसी प्रकार की पंजी के संधारण का हो या फिर शैक्षणिक हो या किसी प्रकार के लेखा जोखा से संबंधित चीज़ें, नामांकन, हर कुछ जो उर्दू में है उस कार्य को संपादित करने में इनको जो असहजता हो रही है, क्या उस असहजता को शिक्षा विभाग मानते हुए और उस असहजता के निराकरण के लिए इनका ट्रांसफ़र सामान्य विद्यालयों में कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस कार्रवाई से संबंधित जब प्रतिवेदन शिक्षा विभाग बिहार विधान परिषद को सौंपेगा तब ये चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या उर्दू और सामान्य विद्यालय के आधार पर प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और विद्यालय अध्यापक का ट्रांसफ़र किया जा रहा है या नहीं। लेकिन एक बात तय है कि इस पर कुछ न कुछ शिक्षा विभाग एक्शन लेगा, क्योंकि ये विगत कई महीनों से यह मांग उठाई जा रही है कि बहुत ही असहजता हो रही है गैर उर्दू भाषी, चूँकि सब कुछ वहाँ उर्दू में है और जो गए हैं उनको उर्दू की समझ है नहीं क्योंकि वे गैर उर्दू भाषी हैं। तो इस समस्या का समाधान शिक्षा विभाग क्या करता है यह देखने वाली बात होगी। जैसा जो अपडेट आएगा आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।